अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पोइट्री वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि लॉन्ग क्रिटिकल क्वेश्चन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम क्रिटिकल समरी को लिखेंगे, बल्कि हम समरी लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपने इसको एंड करना है और सेंटर में क्या लिखना है, और इससे बढ़ के आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कैसे करना है। ये 2-3 पॉइंट्स हमारी डिस्कशन का टॉपिक होंगे। हाउ टू अटेम्प्ट पोएम लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पोएट्री वाला क्वेश्चन है, पोएम वाला जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। बहुत सिंपल आसान तरीका ये है कि जो 10-12 पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें से कुछ को मैं करवा चुका हूं, कुछ बाकी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके, बल्कि ऑलमोस्ट मेरे वीडियोस बने हुए हैं पहले से, अब तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। आप ऐसा करें कि पोएम का जो नाम है ना, उसके मीनिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, जिस तरह अब लेजर है तो लेजर का क्या मीनिंग है, लेजर के मानी है फ्री टाइम। ये एक नेचुरल पोएम है जो कि फ्री टाइम के बारे में है कि मॉडर्न मैन जो है, जितनी पोएम्स हैं वो मॉडर्न लिटरेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑलमोस्ट 90% आपकी पोएम्स हैं मॉडर्न है, वो मॉडर्न लिटरेचर है। तो आपने जो पोएम के नाम है ना, उनके मीनिंग आपको आनी चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस। यानी अगर एक रेबल पोएम है तो रेबल के क्या मीनिंग होते हैं, रेबल का सोसाइटी के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप पोएम को भी साथ पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यानी पोएम्स के नाम आपको आने चाहिए और उन नामों की जो अहमियत है ना, इंपॉर्टेंस है। यानी पैट्रियट इनटू ट्रेटर, अब आपको पता होना चाहिए कि पैट्रियट के क्या मानी है, ट्रेटर के क्या मानी है। तो आसान, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब अगर आप, पहली बात यह है कि मैं इस फेवर में कभी भी नहीं हूं कि आप समरी को लिखें। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप समरी लिख रहे हैं और वो भी सिंपल समरी। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और आप समरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल समरी, तो आप फिर समरी को किस तरह आपने लिखना है। चलो मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि आपने समरी लिखनी है क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है तो आपने उसमें समरी को पुट करना है। लेकिन यार, इस समरी को पुट करने के लिए जरूरी है कि थोड़ा ढंग से फिर आप इसको लिख लें। यानी आप क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे, मिड में आपने क्या लिखना है और एंड पे। तो स्टार्ट आपका जो है वो एक तो क्रिएटिव होना चाहिए और इंप्रेसिव होना चाहिए। यानी आपका जो क्वेश्चन का स्टार्ट है उससे ये फील हो कि इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं क्रिटिकली और क्रिएटिव तरीके से आपको समझाऊं कि समरी अगर आपने लिखनी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, स्टार्ट आपका कैसे होना चाहिए। 2 मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि क्रिटिकल, आप ये वाली जो चीज़ें ये फिर आप याद करेंगे। याद करने का क्या तरीका है कि आप उसको 5-6 दफ़ा, 3-4 दफ़ा आप इसको लिखें, आपको याद हो जाएंगी। तो ये 2 क्वेश्चन है टोटल, तो ये लाइनें आपने लिख के 3-4-5 दफ़ा आप लिखेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। ये आपका स्टार्ट और एंड तो वैसे यूनिवर्सल मैंने लिखा है। पहले मैं स्टार्ट बताता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, यहाँ से आप अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, पोएट्री वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, आगे आपने पोएम का नाम लिखा, शोज दैट इट्स, और पूरे वर्ड लिखने हैं। अब यहाँ पे मैं कॉमा लेके एस लगा सकता था, लेकिन आपने फॉर्मल तरीके से डायमंड स्टाइल से पूरे वर्ड लिखने हैं। शोज दैट इट्स एन एनालिटिकल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं प्रेजेंटेशन को, ये एक एनालिटिकल क्रिटिकल प्रेजेंटेशन है, एनालिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ द प्रेजेंट एज। और कोई शक नहीं कि आपकी जितनी पोएम्स हैं वो प्रेजेंट एज को क्या करती हैं, डिस्कस कर रही हैं, ऑफ द प्रेजेंट एज। दूसरे सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, इन द पोएम द पोएट एंडोर्सेस, देखिए प्रैक्टिकल वर्ड है कि इस पोएम के अंदर जो है पोएट एंडोर्स करता है, एंडोर्सेस दैट द पोएम इज
यहाँ तक आपने लिखा। आगे आप अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है, पूरी कोशिश करनी है, 2-3 मिनट ऐसी बात पे आपने सर्व करने हैं कि यार क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज हाफ डन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा मसला आपका रिजॉल्व हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रेजोल्यूशंस डिस्कस्ड इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाय एलिजाबेथ स्वेल। एलिजाबेथ स्वेल की जो पोएम है, कोई भी क्वेश्चन है उसके आगे पोएम का नाम तो ब्रैकेट में लिखा होता है ना कि कौन सी पोएम में से, ये तो अंडरस्टूड बात है। आप यहाँ पे पोएम का नाम लिखेंगे और वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। In the poem, the poet endorses that the poem is a real picture of, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में से अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आता है तो, that the poem is a real picture of resolutions made by the poetess in the poem, इस तरह लिखेंगे। अगर आता है modern man is preoccupied, how discuss, लेजर में से क्वेश्चन आ जाता है, वो मॉडर्न मैन इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा। इन द पोएम द पोएट एंडोर्सेस दैट द पोएम इज अ रियल पिक्चर ऑफ मॉडर्न मैन, आगे आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका स्टार्ट होना चाहिए। इस स्टार्ट में खूबियां क्या है, देखिए ना, जो पोएम वाला क्वेश्चन है, अगर इसको ओवरऑल एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो आप पोएम वाले क्वेश्चन को 3 तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आप पोएट से शुरू कर सकते हैं, पोएट की तारीफ करके। जिस तरह वर्ड्सवर्थ का कोई क्वेश्चन आया तो आप लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज ए पोएट ऑफ नेचर, ही इज ए प्रीस्ट ऑफ नेचर, ठीक है। आप पोएम से शुरू कर सकते हैं कि पोएम किस चीज के बारे में है। और नंबर 3, आप विद इन द क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर की जो स्टेटमेंट है उससे भी आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो ये क्रिएटिव लाइन्स है, दूसरा ये एनालिटिकल समरी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, यानी कि पढ़ने वाला कम से कम अगर ये 2-3 सेंटेंसेस पढ़ता है, जिस तरह मैंने इसको कंप्लीट किया, तो उससे ये फील आती है कि यार इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। दूसरा मेथड, आप पोएम का नाम, और पोएम का नाम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है, जिस भी पोएम से क्वेश्चन आएगा पोएम का नाम आगे ब्रैकेट में लिखा होगा। दूसरा मेथड क्या है, आप पोएम का नाम लिखेंगे, इज कंसिडर्ड अ टाइमलेस एंड टाउनलेस पीस ऑफ पोएट्री, कि ये जो पोएम है ये टाइमलेस है, यानी वक्त की कैद से आजाद है, यानी ये यूनिवर्सल है, कोई भी टाइम हो, ठीक है। 50 साल पहले लिखी गई पोएम आज भी वो आज के जो हालात है उस पर वो फिट आती है। जिस तरह रेबल को देख लें, पैट्रियट इनटू ट्रेडर को देख लें, मॉडर्न मैन, लेजर को देख लें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन को देख लें, टाइमलेस पोएम है, किसी एक खास टाइम के लिए नहीं है, हर टाइम पे फिट आती है। एंड टाउनलेस, और जगह की कैद से आजाद है। अल्लामा इकबाल की पोएट्री को देख लें, शेक्सपियर की पोएट्री को देख लें, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज जो उसकी पोएम है, तो ये टाउनलेस है, एक जगह के लिए नहीं है, जहां भी इसको ले लें उसका जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है। तो आप पोएम का नाम लिखेंगे, इज कंसिडर्ड ए टाइमलेस एंड टाउनलेस पीस ऑफ पोएट्री, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, इन दिस टिपिकल पोएम द पोएट राइम्स क्रिटिकली, इस पोएम में पोएट जो है वो राइम करता है, तरन्नुम के साथ जो है वो क्या कहता है, राइम्स क्रिटिकली दैट। आगे आप यहाँ पे मैसेज देंगे, अगर किस में से क्वेश्चन है, अगर लेजर में से आ गया तो आप लिखेंगे द पोएट राइम्स क्रिटिकली दैट अ मैन इन टुडेज वर्ल्ड इज मच बिजी, ही डजंट हैव टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और अगर आप लिख रहे हैं किसी और पोएम का तो उसको आप इस तरह रिलेट करेंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने क्या किस चीज के बारे में लिखना है, यहाँ पे आगे जो आप लिखेंगे, आप पोएम का जो नाम है ना वो आपके जहन में, आप पोएम का नाम देखेंगे कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है। लेजर है, टार्टरी है, तो वो जो है एक इमेजिनेशन बेस्ड, वो जगह है ही नहीं, इमेजिनरी पोएम है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ठीक है। वुमेन वर्क है कि उसमें आप ऑटोमेटिकली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ मच अ वुमेन इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट, किस तरह वो बिजी है और वो क्या कहना चाहती है। शी वांट्स टू एंजॉय, शी वांट्स टू रिफ्रेश हरसेल्फ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी आप, मैं फिर से एंडोर्स कर रहा हूं कि अगर जो पोएम का नाम है
उसके मीनिंग आपको आते हैं और आपने खुद से उस पर सोचना है कि यार इसमें क्या उसको रिलेट करना है मौजूदा हालात के साथ। तो क्योंकि पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे, एंड वाला जो पैराग्राफ है ना, ये आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं ना, बहुत सारी पोएम्स हैं, 20+ है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये अपने सेम लिख देना है जी, ठीक है। आप कैसा लिखेंगे कि इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, ऊपर जो आपने डिस्कशन की, और छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने राइटिंग जो आप करते हैं ना, एक तो राइटिंग का ये वाला फॉन्ट हो गया, स्ट्रेट फॉन्ट हो गया, दूसरा फॉन्ट है ये वाला, ठीक है, और तीसरा फॉन्ट जो है वो ये वाला फॉन्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक जो स्टाइल है ना, एक जो इसका फ्लो है राइटिंग का, आपने उसको फॉलो करना है। अगर आप इस तरह वर्ड लिख रहे हैं तो सारे इसी तरह होने चाहिए, अगर इस तरह लिख रहे हैं तो सारे वर्ड ऐसे ही होने चाहिए, अगर इस तरह लिख रहे हैं तिरछे तो सारे इस तरह स्लैंटेड फॉर्म में होने चाहिए। मिक्स अप नहीं करने के, ऐसे भी इस तरह भी, तो इससे आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ख़राब हो जाती है और उसका इंप्रेशन बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है। अब आपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करना है, ये जनरल पैराग्राफ है, कोई भी क्वेश्चन है आप एंड पे लिख सकते हैं। कैसे कि इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन इट्स कंक्लूडेड दैट द पोएम इज अ रियल प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल व्यू ऑफ द पोएट अबाउट, आगे आप जो क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन की जो मेन वर्डिंग है, ठीक है, अगर रेजोल्यूशन लिखे अबाउट द रेजोल्यूशंस डिस्कस इन द टेक्स्ट, ठीक है, अबाउट द मॉडर्न मैन, अबाउट द इमेजिनेशन, अबाउट द विमेन वर्क या वर्क ऑफ विमेन, अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ रेबल, अबाउट द वर्क्स ऑफ पैट्रियट इनटू ट्रेटर, ठीक है, कुछ भी जो आपने ऊपर लिखा है उसको 1-2 वर्ड जो मेन वर्ड है वो आप लिख देंगे। डिस्कस इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, टेक्स्ट ऑफ द पोएम यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, फुल स्टॉप। अब ये वाली जो लाइन्स है ना, ये यूनिवर्सल है, ये आपने 3-4 दफ़ा लिखेंगे, ये आपको याद हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एंडिंग आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, बड़ा ही क्रिटिकली और मुख्तसर अल्फाज में जो है ना आप इसको कंक्लूड करेंगे। यानी आपका क्वेश्चन जो है ना, वो कहते हैं ना कि क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट, मुकम्मल होना चाहिए कि क्या बात आपने की है, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आज जो कुछ मैंने डिस्कस किया इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। आपने पोइट्री वाला क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, पोएम्स के जो नाम है ना उनकी इंपॉर्टेंस आपने देखनी है, ठीक है, कि लेजर है, इसके उनके मीनिंग्स क्या हैं, लेजर का क्या मानी है, और उसकी समरी आपने देख लेनी है जो कि आपको पहले से आती है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, एक ये तरीका है, ठीक है, क्रिएटिव एनालिटिकल तरीका है, दूसरा ये क्रिएटिव तरीका है, दरमियान में आप उसकी समरी लिखेंगे, मुख्तसर शॉर्ट सेंटेंसेस में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड वाला पैराग्राफ आपने ये लिखना है। याद करने के क्या तरीका है, इसको 5-6 दफ़ा लिखें, जो भी क्वेश्चन है उसके एंड पे आप ये लिख दें, 100% ये राइट है। तो अब जो है एक क्वेश्चन की एंडिंग को आप ऐसे कर लेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी एंडिंग मेरे ख्याल में जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, दूसरे की एंडिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप खुद से ट्राई करें कि हमने दूसरे क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। पहले की एक को इस तरह स्टार्ट कर लें, एक को आप इस तरह स्टार्ट कर लें, स्टार्टिंग मैंने बता दी, एंडिंग मैंने एक क्वेश्चन की बताई है, दूसरे की आपसे आप अपनी ट्राई करनी है। आप ट्राई करें, अगर समझ ना आए तो फिर मुझे कमेंट कर दें, मैं दूसरे की भी एंडिंग बाकायदा आपको इस तरह वीडियो बना के एक क्लिप सा मैं आपको दूसरे की वाइंडिंग जो जिस तरह करनी है वो भी समझा दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समरी आपने लिखनी है तो फिर उसको ढंग से लिखें, तरीके से लिखें, इस तरह लिखें, ठीक है, जो एग्जामिनर की अप्रोच होती है, उसके जहन में क्या बातें होती हैं जब वो पेपर मार्क कर रहा होता है कि स्टूडेंट को कैसे लिखना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट क्रिटिकल और क्रिएटिव मेथड्स हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही क्लोज है, बहुत करीब है पेपर आपका,
तो बहुत सारे क्लिप्स और वीडियोस अब मैं अपलोड करूँगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।